हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। जब बच्चा 6 माह का होता है तो वालिदैन के जहन में एक ही सवाल होता है कि बच्चे को पहली ठोस ग़िज़ा क्या दें, बच्चे को कितनी ग़िज़ा देनी चाहिए और ठोस ग़िज़ा में कौन सी चीज़ ऐसी हो जो कि बच्चे की खुराक का पहली खुराक बननी चाहिए। तो ये वीडियो उन तमाम वालिदैन के लिए जो नए वालिदैन बने हैं और अपने बच्चे को पहली खुराक देना चाहते हैं, बहुत अहम है। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी मालूमात मैं शेयर करूँगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकाश खान, आपके बच्चों का डॉक्टर। अब जो पहला सवाल वालिदैन का होता है वो ये होता है कि बच्चे को किस उम्र से ठोस ग़िज़ा शुरू करानी चाहिए। देखिए, बच्चे को ठोस ग़िज़ा हमेशा 6 माह की उम्र से 6 माह के आसपास की उम्र से स्टार्ट करानी चाहिए। उसकी कुछ साइंसी वजूहात हैं। लोग आपको ये तो बता देते होंगे 6 माह, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे एक अहम वजह ये है कि हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन, यानी कि बच्चा अपनी चीज़ को माउथ में ले जाता है, वो डेवलप हो जाता है। स्वेलविंग मैकेनिज्म जो है, यानी कि बच्चा उसको निगल अच्छे तरीके से सकता है और उससे सबसे बढ़ के अहम कि उसकी आंतें इस काबिल हो जाती हैं कि उसको डाइजेस्ट कर सकती हैं। इन तमाम अवामिल से मिल के जो है ना, हम कहते हैं कि 6 माह की उम्र से बच्चे को ठोस ग़िज़ा शुरू करवानी चाहिए। अब जो और सबसे अहम सवाल होता है कि कितना देना चाहिए। देखिए, जब हम 6 माह से ठोस ग़िज़ा शुरू करते हैं, उस दौरान बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है। जब ठोस ग़िज़ा पे आता है तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। एक चाय का चम्मच से हम स्टार्ट करते हैं, एक चाय के चम्मच का भी 1/3 हिस्सा से स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको बढ़ाते जाते हैं। शुरू के दिनों में सुबह शाम देते हैं। उसके बाद हम जब 2 हफ्ते अच्छे तरीके से गुजर जाते हैं, बच्चे को एलर्जी नहीं होती, तो फिर हम उसको जो है मिकदार को बढ़ा देते हैं, 5 सीसी से 10 सीसी तक ले आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे की खुराक को बढ़ाना होता है और दूध की मिकदार को कम करते चले जाना होता है। ये बहुत सारे अवामिल पे डिपेंड करता है। ये भी देखना होता है कि हर बच्चे का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट है। आपका बच्चा कितना खुराक को ले पाता है, कैसे सह पाता है, उस हिसाब से आपने अपना कोऑर्डिनेट करना होता है और इस चीज़ को साथ लेके चलना होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ये भी देखना है, ख्याल करना है कि आप बच्चे को दिन में 3 बार खाना दे रहे हैं या 5 बार दे रहे हैं। अगर बच्चा कम दूध पी रहा है तो 5 बार आप उसको खाना खिला सकते हैं, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना। ये नहीं है कि आप जल्दी के चक्कर में बच्चे को किसी और बीमारी का शिकार कर दें। अब जो सवाल वालिदैन के जहन में आता है ये है कि किस तरह की चीज़ दें। देखिए, जब दूध हम एक लिक्विड है, यानी कि लिक्विड से हमने सॉलिड्स की तरफ जाना है, तो हमने इकट्ठा सॉलिड स्टार्ट नहीं करना। अपने बच्चे को इस तरह की चीज़ देनी है जो लिक्विड से मिलती जुलती हो। यानी कि अगर आप प्यूरी दे रहे हैं, यानी कि सीरियलैक या दलिया दे रहे हैं, तो ऐसे पानी की तरह, जैसे आप समझे कि बह रहा हो, इस तरीके का आपको देना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ते बाद उसको थोड़ा गाढ़ा करते जाएं, गाढ़ा करते जाएं, और फिर बाद में आप उसको गाढ़ा भी दे सकते हैं। लेकिन इनिशियली आपने उसको पानी जैसा, यानी कि आपने उसको सेमी लिक्विड जो है उस इस तरह की खुराक देनी है ताकि बच्चा इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके। ये नहीं है कि पहली ही खुराक जो है ना प्रॉपर आप सॉलिड दे रहे हो, तो आपको लिक्विड जैसी मिलती जुलती आपने खुराक देनी है। प्यूरी इस तरह की बनानी है कि वो जैसे लगे कि पानी या बह रहा है या दाल बह रही है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और जो सबसे अहम सवाल कि 6 माह की उम्र में पहली ग़िज़ा क्या स्टार्ट करें। देखिए, जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आप कोई भी चीज़ इजीली अगर बच्चा डाइजेस्ट कर सकता है आप दे सकते हैं। कुछ लोग दालें बिल्कुल उसको बॉयल करके दे रहे होते हैं, पीस के दे रहे होते हैं। कुछ लोग चावल का सिरिलैक दे रहे होते हैं, कुछ लोग गंदम दे रहे होते हैं, कुछ लोग सूजी दे रहे होते हैं। हर इलाके के अपने कस्टम्स हैं, रस्म और रिवाज हैं। जो दादियाँ नानियाँ कहती हैं कि जी हमने अपने बच्चे को यूँ दिया, तो किसी भी चीज़ से ममानियत नहीं है। जो चीज़ आपके इजीली अवेलेबल है, आपके घर में इजीली मुयस्सर है, आप वो दे सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं क्या कहना चाहूँगा, तो मैं राइस सीरियल को रेकमेंड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि राइस जो है हाइपोएलर्जी एलर्जी का चांस बहुत कम होता है। तो राइस से स्टार्ट करें, हफ्ता उसको राइस दें, राइस सीरियल दें, प्यूरी दें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते बाद देखें आप बच्चे को एलर्जी नहीं हुई तो एक और चीज़ का इजाफा करें। फिर 3-4 दिन देखें नई चीज़ देने के बाद कि उससे तो एलर्जी नहीं हो रही, उसके एलर्जी के साइन सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। धब्बे बन जाना, खून यहाँ पे निशान बन जाना, बुखार का तेज नहीं हो रहा, तो हर हाथी से चौथे दिन एक नई चीज़ आप ऐड करते जाएं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे को क्या चीज़ जो है वो पच रही है या नहीं पच रही। तो बहरहाल ये है कि आप कोई भी चीज़ बच्चे को दे सकते हैं जो बच्चे की सेहत के लिए बेहतर है। दूसरी सबसे एक चीज़ जो मैंने ये देखा कि वालिदैन नमक और शुगर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों की खुराक में, वो नहीं देना चाहिए। हाँ, गुड़ आप दे सकते हैं, उसको बिल्कुल पीस के जिस तरह आप अपने किसी भी खुराक पे डाल के दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें चीनी 2 साल से पहले और नमक 1 साल से पहले बच्चों की खुराक का हिस्सा ना बनाएं। नेचुरल कोई भी चीज़ है आप दे सकते हैं, लेकिन खुद से उन चीज़ों को शामिल ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो से आपके जहन में काफ़ी हद तक जो सवालात होंगे बच्चों की सेहत को लेकर और ख़ास तौर पर 6 माह में कौन सी चीज़ कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हल हुए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।